वर्दी वाले दरिंदों का कोहराम, महिला से बेरहमी खाकी शर्मसार। दरिंदगी और बेरहमी की ये तस्वीर हिलाने वाली है, आम नागरिक की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करने वाली है। कोई पुलिस वाला छत पर कुर्सी लगाकर छत पर चढ़ रहा है, तो कोई पुलिस वाला सीढ़ी लगाकर घर के अंदर खिड़की तोड़कर घुस गया। पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर गुंडागर्दी करने और महिलाओं से दरिंदगी और बदसलूकी का गंभीर आरोप लगा है। तस्वीरों में इनकी गुंडई साफ साफ दिख रही है। चुप चुप रहो रे, चुप रहो। कुछ कुछ अब आ जा बेटा, खुल गया दरवाजा। आ रहे कुछ रहो परेशान, चुप रहो, बता रहा हूँ, चुप रहो। तू भाग कहाँ जाएगा? अरे हम नहीं भागेंगे, नहीं यहीं पे हम भागेंगे नहीं, यहीं। छत पर पहुंचकर इन पुलिसकर्मियों ने महिला, उसके बेटे और बेटी को पकड़ लिया और फिर जमकर मारपीट शुरू कर दी। तीनों को बुरी तरह मारा पीटा गया। तस्वीरों में 5 से ज्यादा पुलिसकर्मी छत पर मौजूद दिख रहे हैं, जो घर में अवैध तरीके से घुसकर गुंडागर्दी पर उतारू हैं। वर्दी वाले इन दरिंदों का मन इतने से ही नहीं भरा। इन्होंने महिला और उसके बच्चे को घर से घसीटकर बाहर निकाला और फिर पूरे गांव के सामने जमकर पीटा। बेरहमी की सारी हदें पार कर दी। देखिए इन तस्वीरों को। करीब 20 पुलिसकर्मियों ने महिला, उसके बेटे और बेटी को पकड़ा हुआ है। उन्हें घसीट कर ले जा रहे हैं। महिला चीख रही है, चिल्ला रही है, छोड़ने की गुहार लगा रही है, लेकिन खाकी के मद में चोर पुलिस वाले विरोध करने पर महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट कर रहे हैं। पुलिस वालों ने महिला की एक न सुनी और उसे घसीटते हुए गांव से थाने ले जाने लगे। देखिए, 2 पुलिसकर्मी महिला के बेटे को पकड़ कर ले जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिला पुलिसकर्मी लड़की के बाल पकड़कर जबरदस्ती घसीटकर उसे ले जा रही है। पुलिस वालों की दरिंदगी की इंतहा ऐसी थी कि इन्होंने महिला और उसके बच्चे को पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया और फिर थाने लेकर गई। तस्वीरें यूपी के मऊ जिले की हैं, जहां सरायल खंसी थाने की पुलिस पर लगे आरोपों ने पूरे महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ताजपुर उस्मानपुर गांव की महिला रीता देवी का आरोप है कि 23 मार्च 2025 के दिन अचानक दोपहर 1:30 बजे करीब 20 पुलिसकर्मियों ने उनके घर पर धावा बोल दिया। घर में घुसकर रीता देवी और उनके दोनों बच्चों से जमकर मारपीट की और घसीटकर थाने ले गए। एकाएक लगभग 1:30 बजे इनके घर पे धावा बोल दिए। उस समय ये बाहर थे। इनकी पत्नी रीता देवी, इनकी पुत्री प्रियंका यादव और पुत्र, क्या नाम उसका, लड़के क्या नाम है, आशीष यादव, डर करके ऊपर कमरे में बंद होकर लिए अपने आप को। ये लोग जा करके, कोई पुलिसकर्मी सीढ़ी के माध्यम से, कोई पुलिसकर्मी कुर्सी लगा करके, कुछ लोग एक दूसरे के कंधे पर चढ़ करके बर्बरता पूर्वक जा करके वहाँ जो है छत पर बुरी तरह से मारे पीटे तीनों को। महिला का आरोप है कि थाने में भी पुलिसकर्मियों की बर्बरता नहीं थमी। उनके बेटे को दूसरे कमरे में ले जाकर निर्वस्त्र करके बेल्ट से बुरी तरह पीटा गया, जबकि उसकी और बेटी की भी पिटाई की गई। थाने के कंपाउंड में बने दूसरे कमरे में ले जा करके इनके पुत्र आशीष यादव को नंगा करके और 2 सिपाही दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए थे और चमड़े के बेल्ट से बुरी तरह से पिटाई किया। इनकी पत्नी की बुरी तरह से पिटाई किया, बच्ची की बुरी तरह से पिटाई किया। रीता देवी के वकील के मुताबिक एसटीएम से जमानत मिलने के बावजूद उसे निरस्त करवाया गया और फिर मेडिकल जांच में भी पुलिस कर्मियों ने अपनी दरिंदगी और बेरहमी छिपाने के लिए झूठी रिपोर्ट बनवाई। मेडिकल के लिए ले जाया गया तो इन लोगों ने मेडिकल जिला चिकित्सालय में ना करा करके अपने मनपसंद डॉक्टर दिलीप के यहाँ परदहा पीएचसी पर ले गए। परदहा पीएचसी के डॉक्टर दिलीप ने सारी चीज़ों को देखा। देखने के बावजूद वह उनके अनुचित प्रभाव में होकर के तीनों के आघात आख्या जो मेडिकल लीगल
दिया, जहां पुलिस की मारपीट की वजह से रीता देवी बेहोश हो गई और जेलर ने महिला को मऊ जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, लेकिन महिला की हालत गंभीर थी, इसलिए वहां से भी बीएचयू के लिए रेफर किया गया। मगर यहां भी पुलिस कर्मियों ने पोल खुलने के डर से 108 नंबर एम्बुलेंस को थाने पर रोक कर रखा और रेफर पर्ची पर हाथ से लिखकर दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जहां पुलिस की पिटाई और अमानवीय व्यवहार से महिला के गर्भपात होने का खुलासा हुआ। रेफर कर दिया जिला चिकित्सालय मऊ के लिए। जिला चिकित्सालय मऊ के लोगों ने उनकी गंभीर अवस्था को देखते हुए रेफर कर दिया बीएचयू के लिए। जब इन लोगों ने देखा कि उसकी हालत गंभीर है तो 108 नंबर जो एम्बुलेंस लेकर के जा रही थी, जिसको डेस्टिनेशन और रूट मैप जो है वहाँ बीएचयू का मिला हुआ था, उसको लाके सरायलखनसी थाने के बाहर 2-3 घंटे तक रोके रहे। उसके साथ जो है ज़बरदस्ती किए और उसको जो है रेफर पर्ची पर अपने हाथ से इन लोगों ने जो है पीजीआई चकरपानपुर लिख दिया। वहाँ पीजीआई चकरपानपुर गई, तब वहाँ समुचित उसका इलाज हुआ पुलिस कस्टडी में, तब उसके बाद जाकर के जान बची। बताया जा रहा है कि पुलिस की इस दरिंदगी की शुरुआत गांव के एक शख्स राम भुवन यादव के अवैध कब्जे को लेकर हुई थी। रीता देवी ने प्रशासन से राम भुवन की शिकायत की थी, जिसके बाद राम भुवन परिवार को धमकाने लगा और उसका एक रिश्तेदार पुलिसकर्मी भी परिवार को प्रताड़ित करता रहा। शांति भंग में चालान भी किया गया। शुरुआत में प्रशासन भी इस मामले को दबाने की कोशिश में लगा रहा। पुलिस अधीक्षक से कराई गई जांच में एक तरफा कार्रवाई और पुलिस की संदिग्ध भूमिका उजागर हुई तो पीड़िता रीता देवी ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंसाफ की गुहार लगाई, जहां कोर्ट ने 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। और अब मुकदमा दर्ज हुआ है। जिन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें तत्कालीन थाना अध्यक्ष शैलेश सिंह, एसआई काशीनाथ चंदेल, पिपरीडीह के तत्कालीन चौकी प्रभारी केसर यादव, एसआई विक्की कुमार, एसआई कोमल कसौंधन, हेड कांस्टेबल प्रभाकर सिंह समेत कुल 20 नामजद आरोपी पुलिसकर्मी हैं। 23/7/2025 को समस्त आघात आख्या, समस्त रिपोर्ट, जेलर की आख्या को देखते हुए न्यायप्रिय सीजीएम महोदय डॉक्टर केपी सिंह साहब ने सबके विरुद्ध जो है थाना सरायलखनसी में मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। महिला के अपमान और उसके साथ की गई दरिंदगी के मामले में 20 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज होने से हड़कंप मचा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या मऊ पुलिस अपने ही विभाग के दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई कर पीड़िता को न्याय दिला पाएगी या मामला फाइलों में धूल खाकर रह जाएगा।